जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। तो देखते हैं आज के प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल समान होती है, वो सभी माध्यम में समान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की तरंग यात्रा कर सकती है। प्रकाश की तरंग निर्वात में भी यात्रा कर सकती है, वस्तु के माध्यम में भी यात्रा कर सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 मीटर लंबाई की छड़ सपाट क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में है। यदि छड़ को 0 से 20 तक गर्म किया जाता है तो छड़ में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति होगी। अल्फा की वैल्यू ये दी जा रही है। और डेल्टा टी जो निकालेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 20 आएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल अनुदैर्ध्य विकृति का इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आएगा 10⁻³ अगला प्रश्न है, जब डायोड में अग्रवोल्टता को बढ़ाया जाता है तो अपक्षय स्तर की चौड़ाई। जब डायोड में अग्रवोल्टता को बढ़ाया जाता है तो अपक्षय स्तर की चौड़ाई घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अनुरूप मांडुलन प्रणाली है। इसका ऑप्शन नंबर डी PWM जो है अनुरूप मांडुलन प्रणाली है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव किसी समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कार्य कुल आरोपित कुल वैद्युत बल जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक LC परपथ में L इक्वल टू 3.3 हेनरी है, C 840 पिको फैरेड है, T 0 पर संधारित्र पर आवेश 105 माइक्रो कूलम है, अधिकतम है। T इक्वल टू 2 पर परपथ में कुल ऊर्जा कितनी होगी। इसके लिए कुल ऊर्जा का LC परपथ का कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। जब इसमें आप Q की जो वैल्यू आपके रखेंगे, Q की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 105 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। और धारिता की जो C की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 840 गुणे 10⁻⁻12 फैरेड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, छदम बल द्वारा किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक रेडियो एक्टिव श्रेणी के अंतिम उत्पाद का क्षयांक होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक 5 ओम के तार को अचल तार को वलय बनाने के लिए मोड़ा गया है। तार के व्यास के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तार के व्यास के सिरों के मध्य, तार के जो व्यास है उनके सिरों पर जो प्रतिरोध होगा वो 2.5 दोनों सिरों पर होगा, इस पर भी 2.5 होगा। अब चूँकि ये समांतर क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसके फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो जब आप फॉर्मूले में R1 और R2 की वैल्यू 2.5 रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 500 मीटर ऊंचे टावर से एक पत्थर को झील में गिराया जाता है, उस आदमी द्वारा लगभग कितनी देर के बाद पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई देगी। इसमें आपको फॉर्मूला पहले 2 फॉर्मूले लगाने के, पहला फॉर्मूला लगाने पड़ेगा आपको जब पत्थर ऊंचाई से कितने समय में झील में गिरा है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा S इक्वल टू UT1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर। S की जो वैल्यू दी जा रही है वो आपको 500 मीटर दी जा रही है और U की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी, क्योंकि पत्थर जो है वो विराम अवस्था से गिराया जा रहा है। और G की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो T1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 10 सेकेंड आएगी, 10 सेकेंड। अब जब आप इसको सॉल्व करने के बाद T1 की वैल्यू निकालने के बाद जब आप T2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है V, ध्वनि की चाल V होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड। अब जब T2 की वैल्यू निकालेंगे, T2 जो है मतलब ध्वनि जो झील से उस व्यक्ति तक पहुंची कितने समय में पहुंची, इसके लिए T2 की वैल्यू निकालेंगे। T2 की जो वैल्यू होगी समय बराबर दूरी बटे चाल S अपॉन V। V की जो वैल्यू होगी आपकी वो दी जा रही है 330, जो कि वायु में ध्वनि की चाल है, और S की जो वैल्यू होगी वो आपकी 550 मीटर ही होगी। इसके जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर T2 की जो वैल्यू आएगी, T2 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी आपकी 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। तो जब कुल जो समय जो लगेगा वस्तु मतलब व्यक्ति को कुल समय जो लगेगा सुनने में, T1 की वैल्यू आई थी 10, तो T जो आएगा तुल्य 10 प्लस 1.5 इक्वल टू 11.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा कितनी बार गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा जो होती है प्रत्येक चक्र में 2 बार
गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठी चीनी होती है? जो फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी चीनी होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस प्रक्रिया में संवहन मुख्यतः घटित नहीं होता है? इसमें जो संवहन नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर सी है, फिलामेंट के कारण बल्ब के गिलास के गर्म होने में जो होता है वो संवहन की क्रिया जो होती है वो उसमें घटित नहीं होती है। बाकी समुद्र और स्थल समीर में जो होता है उसमें भी संवहन की क्रिया होती है, और जल को उबलने में भी संवहन की क्रिया होती है, और भट्टी के चारों तरफ हवा का गर्म होना भी एक संवहन का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है, सुरंग डायोड इनमें से किसका अन्य नाम है? इसमें से ऑप्शन नंबर इसका डी ही होगा, सुरंग डायोड ही होगा इसका। अगला प्रश्न दिया गया है, एप्लेट एप्लेट एक डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लेट एक जो है वो एप्लेट एक एक्टिव डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, LR परपथ में कलांक है। LR परपथ में जो कलांक होता है वो होता है L/R। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज के को 2 ओम के प्रतिरोध से मिलाकर बनाया गया है, किन्हीं दो कोनों का प्रतिरोध होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, प्रत्येक पर 2 ओम है प्रतिरोध, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। जब तीनों को ए बी सी मान लेंगे, फिर उसके बाद ए और बी का जो प्रतिरोध होगा वो 2 होगा, ए और बी का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो बी होगा, और ए सी और सी बी का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में होंगे, तो ए सी प्लस सी बी का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आ जाएगा आपका 4, और इसका जो आएगा ए बी का होगा तुल्य प्रतिरोध होगा 2 आपका। तो 4 और 2, अब जब 4 और 2 ये जो ए और बी के बीच का जब प्रतिरोध निकालेंगे तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम में हो जाएंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगेगा 1/R=1/R1 + 1/R2। तो ए बी के सिरों के बीच जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/2 + 1/4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 4/3 ओम आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यतिकरण की घटना किन तरंगों से देखी जा सकती है? व्यतिकरण की जो घटना है वो अनुप्रस्थ तरंगों से भी देखी जा सकती है और अंतरिक्ष तरंगों से भी देखी जा सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तो यही थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।